प्रणाम सभी को। आइए हम लोग शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवदलाले त्रिचं पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए हम लोग स्वाध्याय शुरू करते हैं। माँ की दक्षिण भारत की यात्रा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। धीरे धीरे कर्मों का क्षय होता है। भगवान की प्राप्ति होने पर उनकी कृपा से अंतःकरण में ज्ञान और चैतन्य की स्फूर्ति होती है, वही आत्मानुभूति है। एक दिन संध्या समय श्री माँ को प्रणाम करने 10-12 वर्ष का एक लड़का अन्य भक्तों के साथ आया। माता जी को प्रणाम करते ही वह उनके चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। रोने का कारण पूछने पर उसने कहा, माँ की कृपा चाहिए। सन्यासी सेवक बोले, कैसी कृपा रे? कृपा कैसी रे? होगी, बाद में होगी, अब चल। तो भी उसका रोना न रुका। पता चला कि वह मंत्र दीक्षा लेना चाहता है। सेवक ने सोचा, शायद सुनी हुई बात कह रहा है। इतना छोटा लड़का मंत्र की सार्थकता क्या समझ सकता है? दूसरे दिन भी वह लड़का आया। सेवक ने देखा कि वह बहुत से भक्तों के साथ बाहर के चबूतरे पर बैठा हुआ है। ऐसे तो कितने ही भक्त आते रहते थे, इसलिए किसी ने उसकी विशेष पूछताछ नहीं की। सेवक बाजार से सौदा लेकर लौट रहे थे। रास्ते में उस बालक से भेंट हो गई। वह आनंद से नाचता हुआ चला जा रहा था। सेवक ने पूछा, क्यों रे, क्या हुआ है? आनंद से भरा उत्तर मिला, मेरी दीक्षा हुई है। सेवक ने लौटकर सुना कि श्री माँ ने राधु से कहा था, देख नीचे चबूतरे पर एक लड़का बैठा हुआ है, उसे बुला ला। लड़के को बुलाकर श्री माँ ने उसे मंत्र दीक्षा दी। श्री माँ से भेंट होते ही सेवक ने पूछा, माँ इतने छोटे लड़के को भला क्या दीक्षा दी? वह समझता ही क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, जो हो बेटा, बच्चा ही तो है, कल पैर पकड़कर इतना रोया। भगवान के लिए कौन रोता है भला? ऐसा कितने को होता है? एक और तो माँ मानो और कुछ नहीं कर सकती, और दूसरी ओर करती है। इस प्रकार अयाचित कृपा। इसी भांति श्री माँ का जीव त्राण रूपी महान कार्य चल रहा था। धीरे धीरे शारदीय पूजा का दिन आ पहुंचा। इस वर्ष बेलूर मठ में भी दश भुजा देवी की आराधना होने वाली थी। स्वामी प्रेमानंद श्री माँ की अनुमति और आशीर्वाद ले देवी पूजन के आयोजन में जी जान से लग गए। प्रेमानंद जी की विशेष प्रार्थना से श्री माँ पूजा के कुछ दिन मठ के पास ही रहने को सम्मत हो गई। आनंदमयी का आगमन होने वाला था। साधु भक्तों के हृदय में आनंद के स्वर बज उठे। बोधन के दिन अपराह्न में श्री माँ बाग बाजार से बेलूर मठ आने वाली थी। मठ के उत्तर ओर के उद्यान भवन में उनके निवास की व्यवस्था की गई थी। संध्या होने ही वाली थी। श्री माँ के आगमन में विलंब देखकर प्रेमानंद जी व्याकुल चित्त से इधर उधर दौड़ने लगे। मठ के प्रवेश द्वार में केवल केले के खंभे और मंगल घट की स्थापना न हुई। देखकर वे बोल उठे, अभी तक मंगल घट की स्थापना नहीं हुई, भला माँ आएंगी कैसे? इधर देवी का बोधन जो ही समाप्त हुआ, त्यों ही उधर श्री माँ की गाड़ी मठ के फाटक पर आ पहुंची। तुरंत स्वामी प्रेमानंद जी ने साधु भक्तों की सहायता से गाड़ी का घोड़ा खोल दिया और सब मिलकर गाड़ी को मठ प्रांगण में खींच लाए। माँ जो आई थी, श्री माँ को गाड़ी खींचते खींचते प्रेमानंद जी भाव में, प्रेमानंद में मतवाले हो डगमगाने लगे। उनके अंग प्रत्यंग पर आनंद की दीप्ति बिखर गई। एक संगनी ने श्री माँ को हाथ पकड़कर बड़ी सावधानी से उन्हें गाड़ी से उतारा। सारी व्यवस्था देखकर वे आनंदित हो बोल उठी, सब बिल्कुल सजा हुआ है, हम लोग सज धज कर मानो दुर्गा देवी बनकर आए हैं। श्री माँ संगनियों को लेकर आई हैं। योगेन माँ और गोलाब माँ मानो जय और विजया हैं, और फिर साथ में लक्ष्मी मणि आदि भी हैं। श्री माँ के शुभागमन से सभी लोग देवी का चिन्मय आविर्भाव अनुभव कर कृतकृत्य हो गए। पूजा के 3 दिन सैकड़ों भक्तों ने जीवंत दुर्गा को प्रणाम किया, उनके दर्शन किए। कुछ भाग्यवानों ने मंत्र दीक्षा भी पाई। 3 दिन तक मठ में दिव्यानंद का स्रोत उमड़ता रहा। एक लड़के ने स्वप्न में मंत्र पाया था। श्री रामकृष्ण ने उसे गोद में लेकर मंत्र दिया था। वह लड़का श्री माँ के पास मंत्र जप की प्रणाली आदि जानने के लिए आया। श्री माँ ने उस प्रसंग में कहा, यह देखो ना,
ठाकुर ने उस ब्राह्मण पुत्र को गोद में लेकर मंत्र दिया है। सेवक ने पूछा, माँ, तुमने क्या फिर से उसे मंत्र दिया? श्री माँ, नहीं, मैंने कहा तुम कृपा सिद्ध हो, तुम इस मंत्र के जप से ही सिद्ध हो जाओगे। मैं भला उसको मंत्र क्यों सुनने लगी? मैंने उसे जप करने की विधि बतला दी। विजयादशमी के दिन संध्या के बाद प्रतिमा को नौका में ले जाकर गंगा में विसर्जन किया जा रहा था। श्री माँ भी गंगा के तीर पर खड़ी प्रतिमा विसर्जन देख रही थी। एक भक्त प्रतिमा के सम्मुख नाना प्रकार की अंग भंगी और हास्य विनोद के साथ नृत्य कर रहा था। श्री माँ यह देखकर बड़ी आनंदित हुई, पर एक मार्जित रुचि ब्रह्मचारी को वह सब अच्छा न लगा। श्री माँ यह जानकर बोली, नहीं नहीं, यह सब ठीक है। गीत वाद्य हास्य विनोद सब प्रकार से देवी को आनंद देना चाहिए। मठवासियों का आशीर्वाद दे श्री माँ विजयादशमी के दूसरे दिन कलकत्ता लौट गई। इसके कुछ दिन पश्चात श्री माँ को वाराणसी की यात्रा करनी पड़ी। उनके साथ सेवक, भक्त, स्त्री भक्त आदि बहुत से लोग गए। काशी स्थित अद्वैत आश्रम में श्यामा पूजन का आयोजन हुआ था। ईस्वी सन 1912 के नवंबर की 5वीं तारीख एकादशी मंगलवार को श्री माँ सबको लेकर वाराणसी पहुंची। आश्रम के निकट ही एक भक्त के नवनिर्मित 2 मंजिले मकान में श्री माँ के रहने की व्यवस्था हुई थी। अद्वैता आश्रम में कुछ समय तक विश्राम कर श्री माँ अपने निवास स्थान पर चली गई। श्री माँ ने वाराणसी में शुभागमन किया है। विश्वेश्वर के समीप विश्वेश्वरी आई है। इस आनंद महोत्सव में सहयोग देने के लिए श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग पार्षदों में से ब्रह्मानंद, शिवानंद, तुरानंद, सुबोधानंद और मास्टर महाशय भी आ गए। अविमुक्त पुरी वाराणसी में विश्वनाथ के धाम में विश्व जननी और उनकी संतानों का समावेश हुआ। सबके भीतर दिव्यानंद का समारोह चलने लगा। दूसरे ही दिन श्री माँ विश्वनाथ और अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए गई। अद्वैता आश्रम में श्यामा पूजा बड़े समारोह और आनंद के साथ संपन्न हुई। श्यामा पूजा के दूसरे दिन सवेरे श्री माँ स्थानीय रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में पधारे। ये विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वहां पे ही अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है। मोस्टली आप लोग को पता ही होगा ये। अभी अपन ने थोड़े दिनों पहले ही पढ़ा था, जस्ट रिलेट करवा रहे हैं कि माँ को ठाकुर ने बोला था कि तुम अन्नपूर्णा हो। कहाँ की? काशी की अन्नपूर्णा हो तुम। तो ये वो मंदिर ही है और माँ को इसमें जो देवी बैठती है उसके लिए ठाकुर ने उनको बोला था। वहां उन्होंने रोगियों का वास स्थान, औषधि आदि देने की जगह, बगीचा, मकान आदि सब घूम घूम कर देखा। यह सब देखकर वे बड़ा आनंद प्रकट करने लगे। उन्होंने पूछकर सेवाश्रम की स्थापना का प्रारंभिक इतिहास मालूम कर लिया। सब कुछ देख सुनकर वे संतोष प्रकट करते हुए बोली, यहाँ ठाकुर स्वयं विराजमान है और माता लक्ष्मी पूर्ण होकर अवस्थित है। और भी कहा, यह स्थान इतना सुंदर है कि मेरी इच्छा वाराणसी में रह जाने की हो रही है। अपने निवास स्थान पर लौट श्री माँ ने उसी समय सेवाश्रम के दान भंडार के निमित्त 10 रुपए का एक नोट भिजवा दिया। वह नोट स्वयं लक्ष्मी की प्रसन्नता के चिन्ह स्वरूप एक महारत्न के रूप में आज भी सेवाश्रम में सावधानी से सुरक्षित रखा हुआ है। सेवाश्रम देखकर श्री माँ जब अपने निवास स्थान पर लौट गईं, तब एक भक्त ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, माँ, सेवाश्रम कैसा देखा? श्री माँ ने शांत भाव से उत्तर दिया, देखा, ठाकुर वहां प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है, इसलिए यह सब काम हो रहा है, यह सब उन्हीं का काम है। श्री माँ का यह अनुमोदन जब स्वामी ब्रह्मानंद जी को बतलाया गया, तो वे बड़े आनंदित हुए और स्वामी शिवानंद जी को इस संबंध में बतलाया। इसी समय मास्टर महाशय भी अद्वैत आश्रम में आ पहुंचे। मास्टर महाशय की धारणा थी कि स्वामी विवेकानंद ने जिस सेवा धर्म का प्रवर्तन किया है, वह श्री रामकृष्ण देव के भाव के प्रतिकूल है। इस संबंध में श्री रामकृष्ण देव के शिष्यों के बीच विचार और बहस भी हुई थी। इसी हेतु सेवा कार्य के संबंध में श्री माँ का मत मास्टर महाशय को बतलाया गया। सुनकर मास्टर महाशय हंसते हंसते बोले, अब तो अस्वीकार करने का कोई उपाय नहीं। श्री माँ के मतामत पर श्री रामकृष्ण के शिष्यगण कितनी गहरी श्रद्धा रखते थे, यह गंभीर रूप से ध्यान देने की बात है। इसके पहले भी श्री माँ 2 बार वाराणसी आई थी, पर अधिक दिन तक वहां रहने का सुयोग नहीं हुआ था। इस समय वे लगभग 2.5 महीने वाराणसी में रही। इसी बीच उन्होंने विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, दुर्गा बाड़ी, केदार, तिलभांडेश्वर तथा और भी नाना देवी देवताओं के दर्शन किए। श्री तिलभांडेश्वर के दर्शन पर उन्होंने कहा, यह स्वयंभू लिंग है। फिर भी केदारनाथ के मंदिर में आकर गंगा दर्शन के पश्चात उन्होंने आरती देखी। बाद में कहा था, यह केदार और वह केदार दोनों एक हैं,
परस्पर योग है। श्री माँ, वह केदार मतलब जो हिमालय में केदार है वो, और यह केदार दोनों एक है। श्री माँ गंगा स्नान करती थी और मंदिर-मंदिर में पूजा चढ़ाती थी। उन्होंने श्रद्धा सहित संपूर्ण काशी खंड सुना था। वे नित्य भागवत का पाठ भी सुनती थी। वाराणसी के विख्यात यति चमेलीपुरी श्री माँ को बड़े भले लगे थे। उनके दर्शन करके आकर श्री माँ ने कहा था, आहा, बूढ़े का चेहरा आंखों के सामने झूल रहा है, मानो ठीक छोटा सा बच्चा हो। दूसरे दिन उन्होंने उस सन्यासी प्रवर के फल, मिठाई आदि और एक कंबल भिजवा दिया। एक दिन श्री माँ को बग्घी में सारनाथ दिखाने ले जाना हुआ। दूसरी फिटर में स्वामी ब्रह्मानंद आदि गए। सारनाथ के प्राचीन ऐतिहासिक अवशेषों को देखकर श्री माँ बहुत ही पुलकित हुई। लौटते समय स्वामी ब्रह्मानंद जी ने विशेष आग्रह करके श्री माँ को अपनी गाड़ी पर चढ़ाकर वापस भेजा। पहले तो श्रीमा किसी प्रकार राजी न हुई। कहने लगी, नहीं नहीं, उस गाड़ी में राखाल आया है, राखाल आदि उसमें जाएंगे, मुझे इस गाड़ी में कोई तकलीफ न होगी। ब्रह्मानंद जी के विशेष अनुरोध करने पर अंत में निरुपाय हो श्रीमा को फिटर में लौटना पड़ा, और श्रीमा जिस बग्घी में आई थी उसमें ब्रह्मानंद जी आदि बैठे। श्रीमा की गाड़ी कुछ ही दूर गई थी कि स्वामी ब्रह्मानंद जी की बग्घी का घोड़ा भड़क गया और रास्ते के किनारे एक गड्ढे में गाड़ी समेत उलट पड़ा। ब्रह्मानंद जी के सारे शरीर में चोट लगी, पर वे तुरंत अपनी शारीरिक वेदना भूल गए और प्रफुल्ल चित्त से कहने लगे, भाग्य से माँ इस गाड़ी में नहीं गई। बाद में यह घटना सुनकर श्री माँ ने कहा था, यह दुर्घटना मेरे भाग्य में ही लिखी थी, पर राखाल ने जोर करके वह अपने ऊपर ले ली, नहीं तो गाड़ी में बच्चे कच्चे सब थे, न जाने क्या होता। श्री माँ के साथ भूदेव, राधु आदि थे। वाराणसी में एक दिन संध्या समय श्री माँ अपने निवास स्थान में बैठी हुई थी। पास में कुछ स्त्री भक्त भी थे। श्री रामकृष्ण की बातें कहते कहते श्री माँ मानो उस अतीत युग में चली गई। दक्षिणेश्वर और श्री रामकृष्ण देव की उन स्मृतियों में उन्हें विहल कर दिया। वे उत्साह पूर्वक कहने लगी, जिसने एक बार भी ठाकुर को पुकारा है उसके लिए भय की कोई बात नहीं। ठाकुर को पुकारते रहने पर उनकी कृपा होती है, तब कहीं प्रेम भक्ति होती है। बेटी, यह प्रेम गोपनीय वस्तु है। ब्रज गोपियों को प्रेम भक्ति हुई थी। वे कृष्ण को छोड़ और कुछ नहीं जानती थी। नीलकंठ के गाने में है, ओ प्रेम रत्न धन राखते हैं अति जतने। वह प्रेम रत्न धन है, उसे बड़े यत्न से रखना पड़ता है। यह कहकर श्रीमा यह गाना गाने लगी। आहा, कैसा मधुर कंठ था, कैसी माधुरी थी उनके गाने में। गाना होने पर कुछ देर तक भाव से विहल हो रही, तत्पश्चात कहने लगे, आहा, नीलकंठ का गीत कैसा सुंदर है, ठाकुर को बहुत ही प्रिय था। ठाकुर जब दक्षिणेश्वर में थे, नीलकंठ कभी कभी आकर उन्हें गाने सुना जाता था। कितने आनंद में थी मैं, कितने प्रकार के लोग उनके पास आते थे। दक्षिणेश्वर में मानो आनंद का मेला लग जाता था। अब की बार श्री माँ के वाराणसी आगमन के साथ ही साथ एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी थी। कलकत्ते से रवाना होने के बाद एक दो दिन पूर्व उनका ब्रह्मचारी सेवक अपने पितरों के उत्तरार्थ गया में पिंडदान करने गया था। जाते समय श्री माँ को प्रणाम करके बोला, माँ, देखना कि उनकी सद्गति हो। ब्रह्मचारी ने जिस दिन गया में पिंडदान किया, उसी रात को वाराणसी में श्री माँ के पास सोए हुए उनके भतीजे भूदेव ने स्वप्न देखा कि श्री माँ पंच पात्र सामने रख जप करने बैठी है और बहुत से लोग आकर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा उद्धार कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। यह सुनकर श्री माँ उनके शरीर पर पंच पात्र से शांति जल लेकर छिड़कती हुई कह रही है, जा तेरा उद्धार हो। इस पर वे सब मुक्त होकर अत्यंत आनंद के साथ चले जा रहे हैं। सबसे अंत में एक व्यक्ति आया। श्री माँ बोली, अब ना कर सकूंगी। उसकी कातर प्रार्थना से विलगित विगलित हो। एक सेकेंड। उसकी कातर प्रार्थना से विगलित हो श्री माँ ने उसका भी उद्धार कर दिया। गया में पिंडदान करते समय हृदय के आवेग में उक्त ब्रह्मचारी को जिस जिसका नाम मन में आया, सबके निमित्त उसने पिंडदान किया था। दूसरे दिन भूदेव से
भूदेव से स्वप्न का वृत्तांत सुनकर श्री माँ ब्रह्मचारी का नाम लेकर बोली, उसने गया में पिंड दिया है ना, इसलिए इतने लोग मुक्त हो गए। ब्रह्मचारी ने गया में पिंड दिया और अमरपद दायनी की कृपा से सबने मुक्ति पाली। एक दिन वाराणसी में कुछ स्त्रियां श्री माँ के दर्शन करने आई। श्री माँ राधु भूदेव आदि बच्चों को लेकर बड़ी व्यस्त थी। उनकी साड़ी भी कुछ फट गई थी, इसलिए उन्होंने एक स्त्री भक्त से उसे सी देने को कहा। यह सब देखकर आई हुई महिलाओं में से एक ने कहा, माँ आप तो घोर माया में बद्ध दिखती हैं। स्फुट स्वर में श्री माँ बोली, क्या करूं बेटी, स्वयं ही माया हूँ। यह माया आवरण उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ माधुर्य है। एक दिन दोपहर के बाद श्री माँ विश्राम कर रही थी। घर भी शांत और निस्तब्ध था। श्री माँ को कुछ नींद लग गई थी। ऐसे समय एक भिखारिन करुण कंठ से गाना गाने लगी। श्री माँ सहसा उठकर पूछने लगी, कौन गा रही है? चलो तो बेटी बरामदे में जाकर देखें। आकर सबने विस्मित नयनों से देखा कि बरामदे में एक भिखारिन लड़की व्याकुल हृदय से गाना गा रही है और अश्रुधारा से उसका वक्ष स्थल प्लावित हुआ जा रहा है। श्री माँ के वहां पर आकर बैठते ही भिखारिन ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया। आवेग भरे हृदय से वह बोली, माँ मेरी इतने दिनों की आशा आज पूरी हुई। आज मुझे कितना आनंद हो रहा है, ये नहीं कह सकती माँ। ये नहीं कह नहीं सकती माँ। श्री माँ ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया। परिचय पूछकर उससे और एक गाना गाने को कहा। भिखारिन गाने लगी, माँ मुझ पर दया करके मुझे शिशु के समान बनाए रखो। शैशव का सौंदर्य छोड़ मुझे बड़ा मत होने दो। शिशु सुंदर और सरल हृदय होता है, मान अपमान का उसे ज्ञान नहीं होता। ईर्ष्या निंदा लज्जा घृणा आदि वह कुछ भी नहीं जानता। श्री माँ उस भिखारिन लड़की की भक्ति देख बड़ी प्रसन्न हुई और उसे बहुत सा प्रसाद दिया। कहा, फिर आना बेटी। बाद में श्री माँ ने कहा था, वह लड़की बड़ी भक्तिमती दिखती है। एक दूसरे दिन श्री माँ अपने कमरे के बरामदे में बैठी हुई थी। समीप दो स्त्री भक्त भी थी। ऐसे समय वही भिखारिन लड़की श्री माँ को प्रणाम करने आई। हाथ में एक अमरूद था। बड़ी कुंठित और डबडबाई आंखों से वह कहने लगी, माँ आज भिक्षा में अमरूद पाया है। बड़ी इच्छा है कि आपको कुछ दूं। यह तो बिल्कुल तुच्छ चीज है, इसलिए देने का साहस नहीं हो रहा है। माँ उसके कुंठ में उसके कंठ में आकुल प्रार्थना का स्वर था। सो बहुत अच्छा किया। आहा दो बेटी। यह कहकर श्री माँ ने हाथ बढ़ाकर अमरूद ले लिया और उसे अपने मस्तक से छुलाया। फिर कहने लगी, यह अमरूद तो बहुत अच्छा है, मैं जरूर खाऊंगी। भिक्षा की चीज बड़ी पवित्र होती है। ठाकुर भिक्षान बहुत पसंद करते थे। यह तो आशातीत हुआ। कितने भक्त कितने उपचार से श्री माँ की पूजा करते, उन्हें कितनी अच्छी अच्छी चीजें खरीदने को देते, और यह ठहरा एक असामान्य अमरूद। भिखारिन के नेत्र के कोनों से आनंदाश्रु झरने लगे। आवेग से उसका गला भर आया। बोली, मुझ पर इतनी कृपा, मैं तो माँ आपकी भिखारिन छोकरी हूँ। श्री माँ उसकी भक्ति देख सहस नहीं बोली, तुम बहुत मधुर गाती हो, एक गाना सुनाओ। वह गाने लगे। भावार्थ उसका, आ बेटा गोपाल तुझे सजा दो, फिर एक बार वैसा ही घूम घूम कर नाचना भला। श्री माँ बोली, बड़ा अच्छा गाना है, और एक गाओ ना। उसने और एक मधुर गाना गाया। श्री माँ ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया और भरे हृदय से विदा दी। वह भक्ति का नैवेद्य था, तभी तो श्री माँ को वह सामान्य अमरूद भी इतना प्रिय मालूम हुआ। अपहरण में कुछ स्त्रियां आई। उन्होंने श्री माँ का नाम सुना था, इसलिए उन्हें प्रणाम करने आई थी। श्री माँ बरामदे में बैठी थी। बगल में गुलाब माँ आदि थे। गुलाब माँ देखने में अच्छी हट्टी कट्टी थी। रोबीला चेहरा था। आगंतुक महिलाओं ने सोचा, शायद ये ही श्री माँ है। अपनी और उनको प्रणाम करते आती देखकर गुलाब माँ ने श्री माँ की ओर इंगित करते हुए कहा, ये है माँ। श्री माँ का चेहरा सीधा साधा था, अतः उन स्त्रियों के मन में कुछ खटका सा लगा। गुलाब माँ के पुनः कहने पर ज्यों ही वे लोग श्री माँ को प्रणाम करने के लिए बढ़े, क्यों ही श्री माँ किंचित हंसकर बोली, नहीं नहीं, वे ही माता जी हैं। वे लोग बड़ी दुविधा में पड़ गई और किन कर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी रही। अन्य उपस्थित स्त्रियां यह कौतुक देख हंसने लगे। अंत में गुलाब माँ को ही श्री माँ स्थिर कर वे आगंतुक महिलाएं जो ही उन्हें प्रणाम करने के लिए गईं, क्यों ही वे कुछ कड़े स्वर में बोली, तुम लोगों की क्या बुद्धि विचार नहीं है? इतना भी नहीं देखती मनुष्य के चेहरा या देवता का? मनुष्य का चेहरा क्या ऐसा होता है? श्री माँ के करुण करुणापूर्ण प्रसन्न मुखमंडल पर कुछ ऐसा असाधारण तत्व का भाव था, जो भावुक जनों के हृदयों
में देवी भाव की उद्दीपना कर देता था। वाराणसी में बहुत से लोग श्री माँ के पास दीक्षा प्रार्थी होकर आए, पर उन्होंने वहां किसी को दीक्षा नहीं दी। वे कहा करती थी, काशी में मंत्र देने से सदैव मुक्ति हो जाएगी। काशी मुक्ति क्षेत्र है और श्री माँ है मुक्ति रूपिणी। श्री माँ की दृष्टि में शिवलिंग पाषाण खंड मात्र न था। वे तो काशी पुराधिपति विश्वनाथ को जीवंत चिन्मय रूप से देखती थी। इसलिए एक दिन सवेरे सेवक के साथ बातचीत के सिलसिले में उन्होंने कहा, विश्वनाथ को क्यों छूने दिया जाए? दूर से दर्शन करने से ही तो हुआ। कितने सारे लोगों के पाप आकर लग जाते हैं छूने से। फिर अपने संबंध में कहने लगे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके छूने से सारा शरीर गर्म हो जाता है, जलने लगता है, इसलिए पैर धो डालने पड़ते हैं। यहाँ तो भी लोगों की भीड़ कलकत्ते से कम है। पगली मामी राधो की जो माँ है, उनने ने वाराणसी में भी श्री माँ को सताना बंद नहीं किया। श्री माँ धैर्य पूर्वक सब सहती जाती थी। तो भी एक दिन उन्होंने कहा ही, शायद मैंने कांटा समेत बेलपत्र शिव के सिर पर चढ़ाया था, तभी तो मेरे लिए यह कांटा बनी हुई है। सेवक यह सुनकर विस्मित हो गए। कहा, यह कैसी बात है? अनजान में चढ़ाने से दोष कैसे हो सकता है? श्री माँ ने उत्तर में कहा, नहीं नहीं, शिव पूजा बड़ी कठिन बात है, उसमें भी भारी दोष होता है। बाद में उस पगले के अत्याचार का जिक्र करती हुई खिन्न होकर दुख भरे स्वर में कहने लगी, मुझे तो याद नहीं आता कि जन्म से लेकर आज तक मैंने कोई पाप किया हो। 5 साल की उम्र में उन्हें ठाकुर को छुआ था। हो सकता है मैं उस समय ना समझती हूँ, पर उन्होंने भी तो छुआ था। फिर मेरे इतना दुख कष्ट क्यों? उनको स्पर्श करके दूसरे सब लोग माया मुक्त हो रहे हैं, और क्या और क्या अकेले मेरे ही इतनी माया है? मेरा मन तो दिन रात ऊपर उठना चाहता है। दया के वश हो उसे मैं बलपूर्वक नीचे थामे रखती हूँ। फिर मुझे इतनी यंत्रणा क्यों? महामाया के योग माया आश्रित जीवन का विलास बड़ा ही विस्मयकर है। चैप्टर 10 है। वाराणसी से श्रीमान सब लोगों के साथ ईस्वी सन 1913 के जनवरी की 17वीं तारीख को कलकत्ता आई और लगभग 1 मास वहां रहे। श्री माँ के दीक्षा देने के लिए बहुत से भक्त आते रहते थे। यह देखकर ब्रह्मचारी सेवक को आश्चर्य होता था। एक दिन उसने श्री माँ से पूछा, माँ, यह जो इतने लोग मंत्र लेते हैं, इनको क्या मिलता है भला? बाहरी दृष्टि से तो ऐसा दिखता है कि दीक्षा लेने के पहले व्यक्ति जैसा था, दीक्षा के बाद भी वैसा ही है। श्री माँ ने उत्तर दिया, मंत्र के माध्यम से शक्ति संचारित होती है। गुरु की शक्ति शिष्य में जाती है और शिष्य के पाप ताप गुरु में आते हैं। इसलिए मंत्र देने से पाप अपने ऊपर लेने के कारण देह में इतनी व्याधियां होती हैं। गुरु होना बड़ा कठिन है, शिष्य के पाप लेने पड़ते हैं। इसलिए राखाल मंत्र देना नहीं चाहता। कहता है, माँ, मंत्र देते ही स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। मंत्र देने के नाम से तो मुझे बुखार चढ़ जाता है। इसलिए बोलते हैं कि गुरु जो रहते हैं वो हमेशा हमारे प्रारब्ध भी काटते हैं। एक बार दीक्षा लेने के बाद हमारे प्रारब्ध कटने लगते हैं। ऐसी बात ना थी कि लोग केवल मुक्तिकामी होकर श्री माँ के पास आते थे। उनके पास तो नाना प्रकार के लोग आते थे, नाना प्रकार की कामनाएं लेकर। कोई आता संतान कामी होकर और कोई रोग से छुटकारा पाने की कामना लेकर। फिर बहुत से लोग ऐश्वर्य की इच्छा लेकर आते थे। सभी आते थे, आर्त थे, और वे दयामयी माँ भी अभिष्ट वर देकर सबकी कामनाएं पूरी कर देती थी। कई बार तो उन्होंने दूसरे का रोग भी अपनी देह में खींच लिया। उनकी दया का अंत न था, सीमा न थी। संतानों में से जिनको जहां पर वेदना की टीस होती, श्री माँ वहीं पर अपना शांति हस्त फेर देती थी। किसी भी प्रकार का दुख देखकर उनका मातृ हृदय रो उठता था। वे व्याकुल हो जाती और सारी अपूर्णताओं को दूर कर देती, अपने कोमल हाथों से आंसू पोंछ देती। बाग बाजार में श्री माँ के घर के सामने एक मैदान था। वहां एक झोपड़ी से एक पछाही परिवार रहता था। एक दिन उस परिवार की स्त्री अपने रुग्ण बच्चे को गोद में लेकर श्री माँ को आशीर्वाद देने आई। आहा, उसके प्रति श्री माँ ने कितनी दया, कितना अपनापन और कितनी सहानुभूति प्रदर्शित की। आशीर्वाद दिया, अच्छा हो जाएगा। फिर 2 बड़े अनार और कुछ अंगूर श्री ठाकुर की प्रसादी करके उसके हाथ में देकर कहा, अपने बीमार बच्चे को खिलाना। उस निर्धन स्त्री के आनंद की सीमा न रही। वह कृतज्ञता प्रकट करते हुए श्री माँ को बारंबार प्रणाम करने लगे। वरिशाल के एक भक्त को अषाढ़ यक्ष्मा रोग हो गया। उसके मुंह से खून गिरने लगा। वह मृत्यु शैया पर पड़ा अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा था। उस रोग क्षीण संतान के हृदय में एकमात्र कामना थी श्री माँ के श्री चरण दर्शन की।
पर यह तो यमलोक का राही बन रहा था, अतः श्री माँ के पास कैसे जाएं, कैसे उनके दर्शन करें? उसने अपने हृदय की अंतिम इच्छा कातर प्रार्थना से भरे पत्र में निवेदित की। उसने श्री माँ को चिट्ठी में लिखा, माँ अब मैं नहीं बचूंगा, एकमात्र इच्छा है तुम्हें देखने की, पर मैं तो आ न सकूंगा, अतः तुम ही आ जाओ, माँ अपने इस बच्चे को देखाओ। सुदूर वरिशाल में आना श्री माँ के लिए कितना असंभव है, वह उस भक्त संतान ने एक बार भी न सोचा। चिट्ठी पाकर श्री माँ बहुत व्यग्र हो उठी। रुग्ण संतान का पीला चेहरा उनकी आंखों के सामने झूलने लगा, नेत्र आंसुओं से भर गए, उन्हें मर्मांतक वेदना होने लगी। कल कल्पलता माँ ने चिट्ठी में लिखवाया, बेटा डर नहीं है, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। उतनी दूर जाना तो मेरे लिए संभव नहीं है, मैं अपना फोटो भिजवा भेजती हूँ, उसी को देखना और उद्बोधन पढ़ना। उद्बोधन मासिक पत्रिका में उस समय श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग धारावाहिक रूप से प्रकाशित हो रहा था। मृत्युंजयी माँ ने चिट्ठी में भेजा आरोग्य आशीर्वाद, और चित्र में वे स्वयं गई। उस पीड़ित संतान ने श्री माँ के चित्र को सिरहाने रख दिया। जब कभी उसे श्री माँ को देखने की इच्छा होती, वह उस चित्र रूपी माँ को देख लेता, उसका हृदय आनंद और शांति से भर जाता। श्री माँ आई अचला भक्ति के रूप में, मुक्तिदात्री की कृपा से वह भक्त ऐसी प्राणघात बीमारी से मुक्त हो गया। दूसरों के पाप ताप रोग शोक अपने ऊपर लेने के कारण ही तो श्री माँ को इतने शारीरिक कष्ट सहने पड़े थे। पगली मामी की मुंह लगाम न थी, मुंह में जब जो आता बक देती। श्री माँ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी, कहती आखिर दो शब्द ही तो हैं, अर्थात गाली गलौज मुंह के दो शब्द के सिवा और क्या है। कई बार वे उसकी बातों को हंसकर उड़ा देती, पर केवल एक दिन श्री माँ के मुख से आवेगपूर्ण प्रतिवाद निकला। उस दिन पगली की गाली गलौज चरम सीमा पर पहुंच गई थी। बहुत से कटु वाक्य कहकर अंत में उसने श्री माँ को सर्वनाशी कहा। सर्वनाशी शब्द सुनते ही श्री माँ आशंका से सिहर उठी, बोली मुझे और चाहे जो कह लो, पर वो सर्वनाशी न कहना। दुनिया भर में मेरी संतान है, उनका अकल्याण होगा। एक दिन दो स्त्रियां श्री माँ के पास आई, उन्हें कुछ गोपनीय बात कहनी थी, अतः श्री माँ उन्हें बगल के बरामदे में ले गई। वहां श्री माँ के पास बैठकर सलज्ज भाव से उन्होंने अपने हृदय का अभाव आकुल प्रार्थना में प्रकट किया। वे निसंतान थी, माँ होने की इच्छा थी। श्री माँ को उन पर दया आ गई, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनकी प्रार्थना पूरी कर दो। श्री माँ ने उनसे कहा, ठाकुर के पास मन की बात प्रकट कर उनसे प्रार्थना करना, हृदय की अभाव वेदना रो रो कर निवेदित करना, देखोगे वे तुम्हारी गोद भर देंगे। श्री माँ ने और भी बहुत सी बातें बतलाई। श्री माँ की दया से उन स्त्रियों का मनोरथ पूर्ण हुआ था। नाना प्रकार के लोगों का पाप भर भार अपने ऊपर लेते लेते अब श्री माँ मानो और लेने में अपने को समर्थ न पाती थी। सर्वसहा जननी के लिए भी अब यह सब मानो असहाय होता था। वे देह में अपार पीड़ा और जलन का अनुभव करती, हृदय में भीषण वेदना होती। एक दिन की बात है, इसी प्रकार बहुत से लोगों की प्रार्थना पूरी करते करते अंत में वो मानो अस्थिर होती। उस समय रात काफी हो चुकी थी। दर्शनार्थियों के चले जाते ही उन्होंने कमरे में गंगा जल छिड़कने को कहा। फिर नीचे बिछौने पर लेटकर शरीर पर का कपड़ा थोड़ा सरका कर एक स्त्री भक्त के हाथ में पंखा देते हुए कहा, थोड़ा जलो तो बेटी। शरीर तो जल बुन गया। प्रणाम है इस कलकत्ते को। कोई कहता है मुझे ये दुख है, कोई कहता है मुझे ये दुख है, वो और नहीं सह सकती। फिर कोई ना कोई न जाने क्या क्या कर्म करके आते हैं। किसी के 25 लड़के लड़कियां हैं, उनमें से 10 मर गए इसलिए रोता है। ये क्या मनुष्य है, सबके सब पशु हैं। पशु ना संयम है ना कुछ। ठाकुर कहा करते थे, अरे एक सेर दूध में 4 सेर पानी मिला हुआ है। फूकते फूकते तो मेरी आंखें जल गई। अरे त्यागी बच्चों, कहाँ हो रे, आओ आओ, तुमसे बात करके जी तो ठंडा करो। ठाकुर ठीक ही कहते थे, थोड़ा जोर से झलो बेटी। आज 4 बजे से लोगों का तांता लगा हुआ था, लोगों का दुख अब देखा नहीं जाता। दूसरे दिन फिर वही क्रम चलने लगता था, वही दर्शन, वही प्रार्थना पूर्ति और वही कृपा वितरण का क्रम। कितने भक्त कितने प्रकार से आशीर्वाद पाते थे करुणामयी श्री माँ से। कृपामयी ने कृपा का अमृत भंडार खोल रखा था। एक दिन एक युवक भक्त आया और श्री माँ के चरणों पर सिर रखकर कहने लगा, माँ मैंने संसार में बहुत कष्ट पाया है, तुम ही मेरी गुरु हो, तुम ही मेरी इष्ट हो, मैं और कुछ नहीं जानता। सचमुच मैंने इतने अनुचित कर्म किए हैं कि तुम्हारे पास भी कहते लज्जा होती है, फिर भी तुम्हारी दया से ही मैं बचा हुआ हूँ। युवक मन के आवेग के कारण और न बोल सका। श्री माँ मानो वात्सल्य रस से सरोबोर हो गई और स्नेह स्निग्ध मधुर स्वर में बोली, बेटा माँ के पास बच्चा बच्चा ही है,
प्रत्येक शब्द से स्नेहामृत बरसने लगा, मानो श्री माँ एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही हो, समझा बुझा रही हो, मातृ स्नेह से अभिभूत हो। युवक बोला, हाँ माँ, पर देखना, तुम्हारी इतनी दया मुझे मिली है, इसलिए कहीं ऐसा न समझने लग जाऊं कि तुम्हारी दया पाना बड़ा सहज है। भक्ति के आगे डगमगा गई, डबडबा आई। परितृप्त हृदय से उसने विदा ली। एक दिन बाग बाजार में श्री माँ के वास स्थान पर भक्तगण उनकी अयाचित कृपा के संबंध में चर्चा कर रहे थे। श्री माँ बिना विचार के कितने लोगों को दीक्षा दे रहे हैं, और उन सब के पाप ताप आप ले रहे हैं। आहा, माँ की करुणा कैसी अपार है, इसका स्नेह दुलार, संतान वात्सल्य कैसा असीम है। भक्तों में यही प्रसंग चल रहा था। श्री माँ भी कुछ दूरी पर बैठी हुई थी। योगेन माँ ने हंसते हंसते श्री माँ की ओर देखकर कुछ ऊंची आवाज में कहा, माँ हम लोगों को भले ही कितना भी प्यार करे, पर ठाकुर के समान नहीं कर सकती। लड़कों के लिए उनकी ठाकुर की कैसी व्याकुलता, कैसा प्यार देखा है मैंने, व्यक्त नहीं कर सकती। सुनकर श्री माँ कुछ स्मित स्वर से बोली, सो नहीं होगा, उन्होंने तो सब चुन चुन कर शिष्य बनाए, और फिर उस पर यहाँ वहां स्पर्श करके उन लोगों से अपनी मंत्र शक्ति द्वारा आध्यात्मिकता भर दी। और मेरे लिए, मेरे पास तो उन्होंने एकदम चींटियों की जमात ढेल दी है। हाँ, सचमुच चींटियों की जमात ही तो थी वह। माँ का स्नेह सीम जो है, माँ का आकर्षण रक्त का आकर्षण है, हृदय का आकर्षण है। तभी तो उस विश्व जननी ने बिना विचार के असंख्य जीवों को मुक्ति दे दी। प्रणाम सभी को। आज यहीं तक पढ़ते हैं। थोड़ा सा ये चैप्टर का बचा है, पर टाइम अभी कम बचा है, इसलिए नहीं, अच्छा है, ज्यादा ही है। शांति पाठ कर लेते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 है। सर्वारिषु शांति भवतु। प्रणाम सभी को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ की लीला तो अपरंपार है, बहुत ही